गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक अवर चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यूजफुल वीडियो। हर एक टिप्स बहुत ही डिफरेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यूजफुल वीडियो। पहला यूजफुल टिप मेरा मिक्सर के जार को लेके। ये जो चटनी जार होता है ना, इसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। यानी हमें थोड़ा सा मसाला पीसना हो या थोड़ी बहुत सामग्री कुछ पीसना हो, तो हम इस चटनी जार का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब इस चटनी जार का जब हम ज़्यादा टाइम यूज़ करेंगे तो इसमें से बैड स्मेल भी उतनी ही आएगी, क्योंकि फूड पार्टिकल इसके जाली में जाके फंस जाते हैं। यानी यहाँ पर जो धार है, यानी जो प्लेट्स है, इनमें जाके फूड पार्टिकल फंस जाते हैं, जिसकी वजह से कितना भी इसे क्लीन करें इसमें से बैड स्मेल आ ही जाती है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, गर्म तवे को ठंडा होने की बजाय इस तरीके से जार को आपने रख देना है। दूसरा तरीका भी है, यहाँ पर आप जब भी कुकर में कुछ बना रहे हैं और कुकर को ठंडा होने के लिए रखते हैं, उस वक्त आपने जार को रख देना है। ध्यान रखना है चलते गैस में ये काम नहीं करना है। गैस हमारा बंद हो जाए उसके बाद में ही आपको कुकर के ऊपर इसने रख देना है, ताकि इसके अंदर से जो थोड़ी थोड़ी हवा निकलती रहती है, उसी की वजह से इसका जितनी भी बैड स्मेल है वो खत्म हो जाएगी। दोनों ही तरीके आसान से, जो भी आपको अच्छा लगता है वो ट्राई आउट करके देखिएगा। आपको कभी भी जार में से किसी तरह की कोई बैड स्मेल नहीं महसूस होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल हैक के लिए। हमारे घर में कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिसमें पेन का इंक लग जाता है। यानी कि अगर पेन जेब में रखी हुई है तो कुछ इस तरीके से ना कपड़ों के ऊपर इंक लग जाता है। ये एक्सीडेंटली भी हो सकता है और जानबूझ के भी हो सकता है। दोनों ही तरीके में शर्ट खराब हो जाती है। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा तरीका आपको बताने वाली हूँ, ये दाग अच्छे से रिमूव हो जाएगा। इसके लिए हमारे घर में यूज़ होने वाले परफ्यूम का हमने यूज़ करना है। जहाँ पे भी दाग है वहाँ पर हल्का सा स्प्रे कर दीजिएगा। इसके जो दाग है वो बहुत आसानी से ढीले हो जाएंगे, और अगली बार जब इसे वॉश करेंगे आप, तो यहाँ से दाग 99% क्लीन हो जाएगा। 1% थोड़ा बहुत रहेगा, तो उसके लिए आपने 2 से 3 बार और स्प्रे करना है। इसके अंदर से दाग आसानी से क्लीन हो जाएगा, की दाग भी निकल जाएगा। तो इस तरीके से कभी भी अगर आपको नजर आता है कि शर्ट पे दाग है, तो ये वाला ट्रिक ट्राई आउट करके देखिएगा। अच्छा, यहाँ अगर आपके पास परफ्यूम नहीं है तो नेल पेंट रिमूवर का भी यूज़ कर सकते हैं। उससे भी पेन के दाग बहुत आसानी से निकल जाते हैं। दोनों ही तरीके में से जो आपको अच्छा लगता है वो करके देखिएगा। पर शर्ट को आप कितनी बार क्लीन करके देखिए होंगे, पेन के दाग नहीं निकलते। इस शर्ट को भी मैंने काफ़ी बार क्लीन किया और इसके दाग नहीं निकले हैं। तो हल्का हल्का सा आप स्प्रे कीजिए, थोड़ा थोड़ा सा मसलते जाइए और उसके दाग आसानी से ढीले हो जाएंगे। तो आई होप ये वाला ट्रिक आप करके देखना जरूर चाहेंगे। अगर आपके पास भी इस तरह का शर्ट है जिससे पेन का दाग आ गया है और निकल नहीं रहा है, तो इस परफ्यूम वाले ट्रिक को जरूर ट्राई आउट करके देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल हैक के लिए। एल्यूमिनियम की कढ़ाई का यूज़ हर घर में किया जाता है। हम इसे कितना भी क्लीन कर ले, पर इसके अंदर ना कुछ दाग धब्बे रह ही जाते हैं। तो इसके लिए एक मैं आसान सा तरीका आज आपको बताने वाली हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए बर्तन धोने वाला लिक्विड या बर्तन धोने वाला साबुन। थोड़ा सा क्वांटिटी में हमने इस पर ले लेना है। उसके बाद में आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं दवाइयों के खाली पैकेट का। तो इस तरह के खाली पैकेट में थोड़ा सा एल्यूमिनियम पेपर होता है, जिसकी वजह से आपकी जो कढ़ाई है बहुत आसानी से क्लीन हो जाएगी। अगर आप एल्यूमिनियम पेपर नहीं यूज़ करते हैं, तो इस तरीके से दवाई के खाली पैकेट का यूज़ करते हुए कितनी भी पुरानी मैला गंदगी कढ़ाई पे लगा हुआ है वो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो मेरे पास एल्यूमिनियम फॉयल पेपर नहीं है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर दवाई के खाली पैकेट का यूज़ करके बता रही हूँ। थोड़ा थोड़ा ही आप हल्का हल्का रब करते जाएंगे। आप देखेंगे कितनी भी साफ़ कढ़ाई आपके घर में क्यों ना रखी हुई हो, उसमें से कुछ कालापन निकल के बाहर ज़रूर आएगा। ये एक दिन में नहीं बनता है। जब सालों साल हम इन कढ़ाइयों का यूज़ करते हैं तो इसके आसपास कॉर्नर में गंदगी जम जाती है। तो आप भी देख सकते हैं, जो कढ़ाई आपको साफ दिख रही थी उसमें से मैंने कितनी सारी गंदगी बाहर निकाली है। तो एल्यूमिनियम की कढ़ाई, तपेली या कुकर, तीनों पर आप ये ट्रिक ट्राई आउट कर सकते हैं और बहुत पुरानी गंदगी को भी चुटकियों में बाहर निकाल सकते हैं। बस हल्का हल्का सा आपने इसे रब करना है। थोड़ा सा पेशेंस का काम है, तो ज़रूर करके देखिएगा। आप ऐसा सोच रहे हैं कि 1 ही मिनट में क्लीन हो जाएगी, तो नहीं, थोड़ा सा आपको रब करना होगा। सालों जमी गंदगी बहुत ही आसानी से बाहर आ जाएगी। तो इस तरीके से खाली पैकेट को फेंकने से पहले एक बार इस तरीके को अपना के देखिएगा। आपकी सफाई करने की जो प्रॉब्लम है ना, वो हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। और आप देख सकते हैं कढ़ाई वैसे ही दिख रही है जैसे कि पहले थी, पर इसको जब मैं टच कर रही हूँ ना, तो इसके अंदर किसी भी तरह के दाग धब्बे मेरे हाथों में महसूस नहीं हो रहे। और इसके आसपास कॉर्नर में जितना भी पीलापन जमा था वो भी आसानी से बाहर आ गया है। तो ये छोटा सा ट्रिक ट्राई आउट करके देखिएगा। यकीन नहीं काम भी करते हैं और आपके पैसे भी बचाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल हैक के लिए। तो मैंने यहाँ लिया है एक बर्तन में थोड़ा सा पानी, और यहाँ लिया है मैंने मच्छर मारने वाला कॉइल। इसको मैंने पानी में इस तरीके से डीप कर लिया है। अब आप सोच रहे होंगे मैं क्या कर रही हूँ, कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिएगा। मैंने कुछ ऐसे बाउल लिए हैं जिन्हें मैं खाने में यूज़ नहीं करती हूँ। ये प्लास्टिक के बर्तन है, इसलिए मैं इनका खाने में यूज़ नहीं करती हूँ। तो बर्तन हमने ऐसा लेना है जिसका हम खाने पीने में यूज़ नहीं करते हैं। मच्छर मारने की जो भी कॉइल है उसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं और इन बाउल्स में डाल देना है। मेरे पास पहले से कुछ टुकड़े पड़े हुए हैं, तो मैं उनका भी यहाँ यूज़ करूँगी।
ताकि ये किसी भी तरह से वेस्ट ना हो। कुछ टुकड़े बच जाते हैं ना, तो अक्सर हम इनका यूज़ नहीं करते, पर आप इस तरीके से ज़रूर यूज़ लिया करें। आपके घर की बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, वो भी फ्री में। सेकेंड इंग्रेडिएंट मैं यहाँ लेने वाली हूँ, उसको भी आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर लिया है मैंने व्हाइट विनेगर। व्हाइट विनेगर हर घर में बहुत आसानी से मिल जाता है, ये चाइनीज़ खाने में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वांटिटी में हम व्हाइट विनेगर डालेंगे, इतना जितने भी कि ये कॉइल है ये अच्छे से डीप हो जाए। तो अंदाज़न अगर आप पूछेंगे तो आधा आधा कप हमने यहाँ पर डाल लेना है। इसके बाद आपने एक चीज़ और ऐड करनी है और हमारे यहाँ पर एक सटीक सॉल्यूशन बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर तीसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है नींबू। तो यहाँ मैंने एक नींबू पूरा लिया है, तो आधा आधा नींबू करके दोनों ही बाउल में मैं ऐड कर देने वाली हूँ। आप चाहते हैं तो डायरेक्टली नींबू को इसमें डाल सकते हैं, और नहीं तो आप इसको थोड़ा सा निचोड़ लीजिएगा। उसके बाद में आप इसके अंदर इस छिलके समेत ही नींबू को डाल दीजिएगा। अभी आप महसूस करेंगे इसमें से एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है। ये स्मेल हर तरह के कीड़े, कॉकरोच, छिपकली, चूहा सबको भगाने के लिए काम करती है, स्पेशली मच्छर और मक्खी के लिए। तो ये स्मेल किसी भी कीड़े को पसंद नहीं आती है। अब इसे आपने घर के उन कोने में रखना है, जैसे सिलेंडर के पीछे, फ्रिज के पीछे, डाइनिंग टेबल के बीच में, नीचे वाली जगह पर, जहाँ पे आपको लगता है किसी भी तरीके से मच्छर छुपने का काम करते हैं, कॉकरोच छुपने का काम करते हैं या चूहा छुपने का काम करता है। यहाँ पर इन सॉल्यूशन को रख देना है और हर वीकेंड पे आपने इसे चेंज करना है। उसके बाद में इसे फेंकना नहीं है। इसको एक बोतल में भरने के बाद में आप उन प्लांट्स के ऊपर डाल सकते हैं जहाँ आपने बग्स या कीड़े देखे हैं जो प्लांट्स को धीरे धीरे खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो दो तरीके से आप इनका यूज़ कर सकते हैं। तो कभी भी कॉइल के छोटे टुकड़े बच जाते हैं तो उन्हें गलती से फेंकने की कोशिश नहीं कीजिएगा। इस तरीके से यूज़ करिए, आपके घर के आधे से कीड़े इसी सॉल्यूशन से भाग जाएंगे। तो आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आती है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले यूज़फुल टिप के लिए। बर्तन लिक्विड का यूज़ हर घर में किया जाता है, पर इसके बावजूद इससे बर्तन ठीक से क्लीन नहीं होते हैं, हमने कपड़े से वाइप करना ही होता है। तो इसके लिए मैं एक अच्छा सा सॉल्यूशन आपको बता रही हूँ। कुछ भी एक्स्ट्रा आपने नहीं लगाना है, बस जो आपके घर में रखे हुआ सामान है उसी का हमने यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऐड करने वाली हूँ बेकिंग सोडा, या जिसे मीठा सोडा भी कहते हैं, खाने में से यूज़ किया जाता है। तो 1 चम्मच इतना हमने यहाँ पर मीठा सोडा लेना है और मीठा सोडे को अच्छे से इसके अंदर फिल कर लेना है। अगर आप चाहते हैं ना तो इसे एक तपेली या बाउल में अलग से निकाल भी सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट इस तरीके से बोतल में भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने इसको कट किया और 1 चम्मच इतना ही लेना है, यानी 1 लीटर बर्तन लिक्विड में आपने सिर्फ 1 चम्मच ही मीठा सोडा लेना है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं बढ़ा लेना है, नहीं तो सॉल्यूशन हमारा ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पर 1 चम्मच इतना मैंने मीठा सोडा ले लिया है, और इस सॉल्यूशन के अंदर डालने के बाद दूसरा इंग्रेडिएंट जो हमने ऐड करना है वो है कोलगेट। तो यहाँ जैसे कि मैं मेजरमेंट की बात कर रही हूँ, तो ये भी हमने 1 चम्मच ही लेना है। मैं डायरेक्ट भी बोतल में डाल सकती थी, पर आपको दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कितना डालना है। तो बर्तनों को कितना भी क्लीन कर ले, उसमें से एक बैड स्मेल आती ही है। तो ये कोलगेट उस तरह की हर बैड स्मेल को भगाने के लिए काम करेगा। तो थोड़ा सा कोलगेट हमने लेते हुए इस बोतल में अच्छे से ट्रांसफ़र कर लेना है। इसके बाद में एक सॉल्यूशन और हमने इसमें ऐड करना है, अभी भी ये रेडी नहीं हुआ है, वो है हमारा ये व्हाइट विनेगर सिरका। तो किसी भी तरह का कीड़ा बर्तनों में अगर आ जाता है रात में सोने के बाद, फिर से हम सुबह उठ के उसी बर्तन का यूज़ खाने के लिए कर लेते हैं। तो इस तरीके से अगर आप इसमें विनेगर भी ऐड करेंगे तो कभी भी आपके बर्तनों के आसपास कोई भी कीड़ा नज़र नहीं आएगा, और ना ही आपको कपड़े से बार बार कपड़ों को क्लीन करना पड़ेगा। ये सॉल्यूशन एक बार बना के रख लीजिए, बस महीने भर काम आता है और आपको अलग से कुछ और ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपके किचन की टाइल से लेके, गैस स्टोव से लेके, बर्तन से लेके टॉवेल तक अच्छे से क्लीन हो जाएगा। कुछ भी एक्स्ट्रा आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आपके बर्तन से लेके किचन स्लैब सब कुछ चमकने वाला है। तो आई होप ये वाला ट्रिक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। चलिए मिलते हैं अगली ऐसी यूज़फुल वीडियो में जो आपके घर और किचन के काम को आसान बनाते हैं। देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।